क्या बंगाल चुनाव में भाजपा की लहर थी? क्या उसने सारी सीटें खुद जीती या भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव ने इस जीत को और बड़ा कर दिया? एसआईआर, सत्ता विरोधी लहर, केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई, गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति, मोदी का करिश्माई चेहरा, डबल इंजन सरकार के सपने, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की अपनी भूमिका हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा अगर सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया की टीम एकजुट होती तो क्या तब भी बंगाल में वैसा परिवर्तन होता जैसा अब हुआ है? My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. राहुल गांधी भी ट्विटर पर कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि तुच्छ राजनीति छोड़िए और ममता की हार पर ज्यादा खुश मत होइए। हार के बाद इन नेताओं को गठबंधन याद आ रहा है, लेकिन जब चुनाव था तो यही लोग आपस में लड़ रहे थे। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां और टीएमसी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती तो नतीजों पर कैसा प्रभाव पड़ता, ये जानने के लिए हमने चुनावी नतीजों का एक छोटा सा विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के लिए हमने उन सीटों को चुना जहां जीत का अंतर कम रहा, मसलन 316 वोट से लेकर अधिकतम 15,000 वोट तक। आप पूछेंगे 15,000 ही क्यों? तो 2.25 लाख वोटर प्रति सीट वाली विधानसभा में यह अंतर करीब 6 से 7% का है और ये वोट शेयर का उतना ही प्रतिशत है जो टीएमसी के अलावा उन पार्टियों को मिले हैं जो भाजपा विरोधी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस को करीब 3% और सीपीआईएम को 4.5% वोट मिला है, जो 7% से ज्यादा बनता है। यानी भाजपा विरोधी ये 7% वोट अगर नहीं बढ़ता तो टीएमसी को करीब 47% वोट मिलता, जो कि भाजपा को अभी मिले 45% वोट से ज्यादा ही रहता। मतलब नतीजे कुछ और हो सकते थे। तो विश्लेषण में हमने गठबंधन के इन्हीं साथियों कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के वोट को जोड़ लिया है ताकि हम ये देख सकें कि अगर इन दोनों पार्टियों को मिला वोट एक मुश्त टीएमसी को जाता तो इन सीटों का नतीजा क्या होता। फिलहाल बंगाल के नतीजे साफ हैं। सत्ताधारी ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट ने एक सीट पर जीत हासिल की है। वहीं प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने जा रही भाजपा ने 207 सीटों की प्रचंड जीत हासिल की है। इन 207 सीटों में से 54 ऐसी सीटें हैं जहां उसकी जीत का अंतर इस 15,000 से कम है। इन 54 में से 5 सीटें वो हैं जहां 1,000 से कम वोट से टीएमसी हार गई। 8 सीटें वो हैं जहां ये अंतर 1 से 5,000 तक का था। 18 सीटों पर यह फासला 5 से 10,000 वोट और आखिरी 23 सीटों पर यह अंतर 10 से 15,000 का था। जैसे राजारहाट न्यू टाउन सीट को ही लीजिए, यहां भाजपा के उम्मीदवार पीयूष को सिर्फ 316 वोट से जीत मिली। यहां कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर 34,341 वोट अपनी जेब में डाल लिए। अगर ये वोट नहीं बढ़ते तो नतीजा क्या होता, आप खुद समझदार हैं। ऐसे ही सतगाछिया में जीत का अंतर महज 401 वोट का है, जबकि विपक्षी वोटों के बीच बंटवारा 13,313 वोटों का था। इसी तरह रैना में 834 वोट से भाजपा सीट निकाल ले गई। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर यहां 22,259 वोट हासिल किए। जांगीपाड़ा में 862 वोट से बीजेपी को जीत मिली और बंटवारा 20,456 वोटों का हुआ। जरा सोचिए, जहां हार जीत का अंतर 1000 से भी कम है, वहां 20,000 से ज्यादा वोटों का इधर उधर होना कितना मायने रखता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम उम्मीदवारों के रूप में ही टीएमसी को झटका लगा है, बल्कि विपक्षी वोटों के इस बिखराव ने ममता सरकार के करीब 9 दिग्गज चेहरों को भी हार का मुंह दिखाया है। जैसे टोलीगंज में कैबिनेट मंत्री अरूप विश्वास को ही लीजिए। यहां मात्र 6013 वोट से वो भाजपा के उम्मीदवार से हार गए, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर यहां 31,401 वोट हासिल किए। यही हाल सागर सीट पर मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा का हुआ। वो 7,800 वोट से हारे। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर 8,400 से ज्यादा वोट काट लिए। हेमटाबाद, चंदानगर, श्यामपुकुर और मोंटेश्वर भी कुछ ऐसी ही सीटें हैं जहां जीत के अंतर से ज्यादा विपक्षी वोट का जोड़ बैठता है। गठबंधन का लाभ सिर्फ टीएमसी को ही नहीं, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को भी मिलता। जैसे कि बहरामपुर सीट, यहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भाजपा उम्मीदवार से 17,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। यहां टीएमसी के उम्मीदवार ने 49,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। इसी तरह टीएमसी के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी की रामपुर हाट सीट का हाल देखिए। भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव साहा ने उन्हें 24,233 वोट से हराया। कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार ने मिलकर इसी आंकड़े के आसपास 24,824 वोट हासिल किए। कहने का भाव यह है कि अगर हम जीत के अंतर और भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव का आकलन करते जाएं, तो साफ होगा कि गठबंधन की फूट ने भी भाजपा के लिए रास्ता आसान किया। सबसे दिलचस्प खेल हुआ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में। यहां 1-2 नहीं, पूरे 6 उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोट बंट गया। नतीजा सिर्फ 13,000 के अंतर से भाजपा की झोली में यह सीट आ गिरी। अकेले हुमायूं कबीर की पार्टी ने यहां 46,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, बीएसपी, यहां तक कि निर्दलीय के तौर पर भी यहां मुस्लिम उम्मीदवार थे। माना जाता है कि इस सीट पर करीब 70% मुस्लिम मतदाता हैं। मुर्शिदाबाद की ही कांडी विधानसभा का भी यही हाल रहा। यहां 4 उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोट बंट गया। कांग्रेस के शमीम राणा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मिसबाहुल इस्लाम खान ने मिलकर 53,000 से ज्यादा वोट ले लिए और भाजपा की गार्गी दास घोष 10,000 के अंतर से सीट निकाल ले गई। तो निष्कर्ष क्या है? क्या भाजपा ये सीटें हार भी जाती तो सरकार नहीं बना पाती? जवाब है नहीं। लेकिन क्या यह भाजपा की प्रचंड जीत है? आंकड़ों के इसी चश्मे से देखें तो फिलहाल भाजपा की मजबूती से ज्यादा विपक्ष की कमजोरी और वोटों के बिखराव का नतीजा नजर आ रहा है। जहां लेफ्ट, कांग्रेस, हुमायूं कबीर और ओवैसी ने मिलकर वो रास्ता साफ किया जिस पर चलकर भाजपा ने विधानसभा की दहलीज पार की। ये जीत केवल लहर की नहीं बल्कि बिखराव के बीच की भी थी। आपको क्या लगता है, क्या एकजुट विपक्ष भाजपा को रोक पाता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।